Hello my students, I'm glad that I have completed present tense and past tense, and today I'm here to start with future tense. In the initial videos I have discussed that each tense has four types of sentences or four parts it has, that is indefinite, continuous, perfect and perfect continuous, and each part has four types of sentences, that is affirmative, negative, interrogative and then interrogative negative. इफ़ आई स्टार्ट विद हिंदी आइडेंटिफिकेशन ऑफ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, तो ऐसे पहचान के लिए लास्ट में गा, गे, गी जैसे अक्षर आते हैं, जैसे कल वो मेरे घर आएगा, कल मैं वहाँ पे जाऊँगी, इस तरह के अक्षर अंत में आते हैं, उससे हमें पहचान होती है कि फ्यूचर इंडेफिनिट है, दैट इज़ हिंदी आइडेंटिफिकेशन. And if I talk about the auxiliary verb that is being used in future indefinite tense, that is will and shall. बट नाउ अडेज़ शेल का इस्तेमाल जो है वो लगभग ख़त्म हो गया है. शेल आजकल सिर्फ मॉडल्स में यूज़ हो रहा है और वो सजेशन के तौर पे यूज़ होता है. अब वो मॉडल्स में उसका क्या रोल है, दैट आई डिस्कस इन द सेपरेट वीडियो. अभी आप इतना जान लीजिए कि कॉमन सिनेरियो में आपको ये पता होना चाहिए कि आई और वी के साथ शेल का यूज़ होता है, बाकी सारे सब्जेक्ट्स के साथ विल का यूज़ होता है. लेकिन अगर हम अपने स्टेटमेंट को एम्फेसाइज़ करना चाहते हैं, यानी अपनी बात पे ज़ोर देना चाहते हैं, तब हम उल्टा करेंगे. मतलब आई और वी के साथ उस समय हम विल लगाएंगे और बाकी सबके साथ शेल लगाएंगे. जैसे अगर हमें नॉर्मली एक नॉर्मल स्टेटमेंट देना हो कि कल मैं आऊँगी, द ट्रांसलेशन शुड बी आई शैल कम टुमारो. बट इफ़ आई वांट टू एम्फेसाइज माई स्टेटमेंट कि कल मैं ज़रूर आऊँगी, तब वो हो जाएगा आई विल कम टुमारो. लेकिन जैसे धीरे धीरे लैंग्वेज डेवलपमेंट होता जाता है, धीरे धीरे चीज़ें मॉडर्न हो जाती हैं, तो वो मॉडर्न लैंग्वेज के उसमें शैल का इस्तेमाल लगभग ख़त्म हो गया है और हर जगह आपको विल ही मिलने वाला है. सो इट इज़ नॉट रॉन्ग एट ऑल इफ़ यू आर यूजिंग शैल ऑक्सिलरी, बट यू विल गेट विल एवरीवेयर. वो बस एक लैंग्वेज डेवलपमेंट का हिस्सा है और कुछ नहीं. लेकिन अगर आपको किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि आप अगर इफ़ यू वांट टू एम्फेसाइज योर स्टेटमेंट व्हाट विल बी योर ऑक्सिलरी वर्ब, डेफिनेटली यू शुड गो फॉर विल. और अब हम आते हैं स्ट्रक्चर पे. इफ़ आई स्टार्ट विद अफर्मेटिव सेंटेंस, द स्ट्रक्चर विल बी सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. देखिए हमने शेल मेंशन नहीं किया है, अगर आप चाहें तो कर सकते हैं, पर फिर भी हम कह रहे हैं एवरीवेयर विल गेट विल, दैट इज़ वाई आई एम नॉट मेंशनिंग इट. शेल सिर्फ ऑक्सिलरी बन गया है मॉडल्स का, वो हम सेपरेट वीडियोज़ में आपको बता देंगे. एंड द एग्जाम्पल विल बी आई विल कम टमोरो, मैं कल आऊँगी. ही विल हेल्प मी टू कम्प्लीट दिस चैप्टर द नेक्स्ट डे, वो इस चैप्टर को कंप्लीट करने में अगले दिन मेरी मदद करेगा. And if I come to the negative sentence, the structure is very simple. Just after the auxiliary verb you have to add the word not. So the structure will be subject plus will not plus verb first form plus object. कल मैं वहाँ नहीं जाऊँगी, I will not go there tomorrow. And if I talk about interrogative sentence, first type मतलब जो क्या से शुरू होता है, तो आपको will subject से पहले रख देना है. The structure will be will plus subject प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. क्या वो कल मेरे घर आएगी, विल शी कम टू माई होम टुमारो. और अगर आपको सेकेंड टाइप बनाना है, स्ट्रक्चर विल बी सी, जस्ट यू हैव टू ऐड क्वेश्चन वर्ड बिफोर द ऑक्सिलरी विल. तो उसका स्ट्रक्चर हो जाएगा क्वेश्चन वर्ड प्लस विल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. एंड इफ़ वी टॉक अबाउट द इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेज, just you have to add not where after the subject. So the structure for interrogative negative will be, first type if I say, it will be will plus subject plus not plus verb first form plus object. और अगर आपको second type बनाना है तो structure will be question word plus will plus subject plus not plus verb first form plus object. अगर आपको ये सेंटेंस देना हो कि क्या कल हम पास्ट कंटिन्यूअस नहीं पढ़ेंगे, सो द ट्रांसलेशन विल बी विल वी नॉट रीड पास्ट कंटिन्यूअस द नेक्स्ट डे और टुमारो यू कैन राइट. तो इस तरह से आपको सेंटेंसेस बनाने होंगे अकॉर्डिंग टू दिस स्ट्रक्चर. एटलीस्ट यू शुड सॉल्व 5 or 6 examples for each type of sentences, only then you can command over it. So I hope the explanation of future indefinite is clear to all of you. See you in the next video. Thank you so much.